हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट डेली जीके में। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। जो हमारे हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे हैं उसका हमारा थर्ड टॉपिक है आज का, महाजनपद काल। इसके पहले के जो हमारे दो टॉपिक हैं, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इन दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। तो आप लोग जाइए उन चैनल्स पे, जो हमारे चैनल्स पे जो वीडियो डाला हुआ है उसको पूरा देखिए और हमें बताइए कि उसमें कहाँ कमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ पर सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। और ये एसएससी मेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब 323 ईसा पूर्व, आप लोग जानते हो ईसा के जन्म से पहले। तो सिकंदर महान जो था उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन के काल में, बेबीलोन नामक जहाँ पर। अब जो ये महाजनपद काल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच की बात हम पढ़ रहे हैं। तो इस काल को जो है, ये इसको क्या बोला जाता है? महाजनपद काल। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था? तो जो सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के सामने जो तट थे उन पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी के किनारे पर। और ये सारे क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस प्रकार का मृत भंडार पोट्री जो होती है भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काल पॉलिशकृत बर्तन को इस काल का माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो जो पाली ग्रंथ होते थे उनमें जो गांव के मुखिया होते थे उनको भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। ये आरआरबी रांची टीसी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन जो शहर है इसका प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद। महापद्नंद किस वंश का संस्थापक था? नंद वंश का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो जो मगध थी इसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिव्रज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किसका किया गया था? उदयनिय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये किस में उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इनके बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे महाजनपद काल से, तो आप ये पढ़ लें, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इन क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन सा राजा था जो राजा सिकंदर के महान के समकालीन था? घननंद। ये राजा जो सिकंदर महान था इसके समकालीन राजा था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य था इसका उत्कृष्ट हुआ था छठी सदी, मतलब 600 ईसा पूर्व में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत पर नंद राजवंशों में से एक का शासन था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक जो शक्तिशाली नगर था वो कौन सा था? तो छठी सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था वो था मगध। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों पर अपना अधिकार किया था वो कौन था?
अभी राजस्थान RAS जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो था डेरियस। ये पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु एक ऐसा शासक था जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी और इसी कारण वो अपने पुत्रों द्वारा मारा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये एक लच्छावी वंश था, इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र। अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद था वो राजस्थान में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किस अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? तो गणनंद को अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया था ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था और इसके बारे में मैं आपको दोबारा एक बार फिर से बता देता हूँ। जो प्राचीन ये रहा क्वेश्चन 14, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों पर अधीन आक्रमण करके अपने अधीन किया था वो था डेरियस। तो ये कौन था? ईरानी शासक। और यहाँ पर हम सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण पहला यूरोपियन आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा। दूसरा आक्रमण जो विदेशी था वो यूनानियों द्वारा किया गया था और पहला आक्रमण किसके द्वारा किया था? ईरानियों द्वारा। याद रखना, पहला आक्रमण ईरानियों द्वारा और दूसरा आक्रमण यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारत के भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो किसने बनाया? डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, हाइड्रेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम जो एक नदी का नाम है का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो झेलम नदी पे जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व, तो किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो इस टाइम पे एक बंदे को हम जानते हैं, वो बहुत फेमस था, सिकंदर। तो ओबीसी सी बात है, ये सिकंदर के बीच हुआ होगा। तो सिकंदर और पोरस के मध्य ये युद्ध हुआ था झेलम नदी पर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर जो था उसने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किसने की थी? उदयनिय। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2008 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारी नई वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी। तो आपको अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।